नमस्कार मित्रों, मैं हूं ऐश्वर्य रविशंकर और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि आत्मा की सीरीज़ हम काफ़ी टाइम से शूट कर रहे हैं और काफ़ी आप लोगों के प्रश्न आते हैं और रिस्पांस बहुत ज़्यादा आता है और काफ़ी कॉल्स मुझे आती हैं इस बारे में। और एक कॉलर का कॉल आया था मुझे भी और वो पूछ रहे थे कि कई बार देखा गया कि कई लोग स्पिरिट से पोजेस्ड हो जाते हैं, यानी कोई आत्मा उनके शरीर में प्रवेश कर जाती है और वो फिर बहुत एबनॉर्मली बिहेव करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, किस प्रकार से आत्मा क्यों आती है उन लोगों पर? देखिए, एक चीज़ तो समझनी पड़ेगी कि प्रेत वही जीवात्मा बनती है जिसके प्रारब्ध कर्म अभी थे, उससे पहले ही उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो गई। ये चीज़ इस तरीके से समझनी पड़ेगी, जैसे मान लीजिए मैं एक टेलीविज़न लेके आता हूँ और कंपनी मुझे उसकी 1 साल की वारंटी देती है, लेकिन यदि मैं उसको पत्थर मार के उसको तोड़ देता हूँ तो वो फिर वो वारंटी भी क्या करेगी? हालांकि उसमें क्षमता तो थी चलने की भी, लेकिन क्योंकि उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई तो वो वहाँ पे वो चीज़ चल नहीं सकती, यानी कि वो आत्मा उस शरीर में रह नहीं सकती, क्योंकि सुसाइड, मर्डर या एक्सीडेंट के द्वारा वो शरीर नष्ट हो चुका है, तो आत्मा उसमें रह नहीं पाएगी, कार्य कर नहीं पाएगी उसमें। तो प्रारब्ध कर्म अभी भी शेष रह जाते हैं। तो ऐसे इस प्रकार से जिनकी मृत्यु होती है, जिनके प्रारब्ध कर्म अभी बहुत उनका तेज़ वेग होता है, तो वो दूसरे शरीर में जाने की चेष्टा करती हैं कई बार। और क्योंकि मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ कि जो मोस्टली जो जीवात्मा होती हैं उनकी डिस्क्रिमिनेटरी पावर ख़त्म हो चुकी होती है, टेंडेंसी यानी प्रवृत्ति से ही वो चलती हैं। तो जहाँ जिस तरीके की टेंडेंसी होगी उसी तरीके से वो चल पड़ेंगी, और ऐसे में वो उन लोगों के प्रति आकर्षित होती हैं या तो जिनके कर्म उनके जैसे हैं, उनके समान ही वासनाएँ हैं जिनकी, या फिर जो मान लीजिए उनकी सेम फैमिली में है। मैंने अक्सर देखा जो सेम फैमिली में भी लोग होते हैं उन लोगों को की तरफ भी आकर्षित बहुत जल्दी होती हैं, या किसी का शरीर नापाकी में हो तो भी ये पकड़ लेती हैं। या आपने अक्सर सुना होगा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो दिवंगत आत्मा है उसके कपड़े हो गया, ज्वेलरी होगी, रिंग्स हो गई, या इस तरीके की जो पहनने की जो भी चीज़ें होती हैं वो नहीं यूज़ की जाती, क्योंकि ऑटोमेटिकली ही वो अपनी जो चीज़ें यूज़ करती हैं उस एनर्जी से सिंक्रोनाइज होकर उसमें उसकी तरफ ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाती है, उस तरफ खिंच जाती है ऑटोमेटिकली। उनको नहीं पता चलता कौन है क्या है। आत्मा के लिए हम एक तरीके से फिजिकल बॉडी नहीं देखती होनी, हम उनको ऊर्जा के रूप में ही देखते हैं, तो उस तरफ वो खिंची चली जाती हैं। तो ऐसे दिवंगत आत्माओं के कभी भी आप कपड़े यूज़ ना करें, उनकी पहनी चीज़ें यूज़ ना करें, तो ये एक कोशिश रहती है हमेशा। उन लोगों के ऊपर भी आत्माएं आ जाती हैं जो ज़बरदस्ती, मैंने देखा है, आत्माओं से छेड़छाड़ करते हैं। आपने देखा कई लोग तांत्रिक क्रियाएं करते हैं इस तरीके की, तो उनका अंत भी बहुत बुरा हो जाता है, क्योंकि ये अल्टीमेटली वो फिर आत्मा बाद में अपना रोष प्रकट किसी न किसी तरीके से ज़रूर करती है। तो ये कुछ चीज़ें अगर आप देखेंगे इस तरीके से आत्माएँ लोगों के ऊपर आ जाती हैं। और यदि आप रोज़ भगवान की भक्ति में कुछ टाइम लगाते हैं या अपना आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए कुछ टाइम समय देते हैं अपना, या मेडिटेशन करते हैं, ध्यान योग आप करते हैं, तो आप एक पर्टिकुलर लेवल पर इतने ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं कि आपको ये चीज़ें बहुत जल्दी सेंस हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों के पास भी वो आत्माएं नहीं आ पाती इस तरीके की, और उनसे बहुत दूर रहती, क्योंकि उनका ऑरा, उनकी अवेयरनेस बहुत स्ट्रांग होती है इन चीज़ों के प्रति। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। ऐसे ही कमेंट्स करते रहें और जो भी प्रश्न आपके मन में हो वो ज़रूर पूछें। और इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।